हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। क्या कोई इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है और बहुत बहुत सफल भी उसी वक्त? या क्या स्पिरिचुअलिटी उसे सुपर सक्सेस की तरफ ले जा सकती है? या दूसरी तरफ क्या कोई बहुत बहुत सफल शख्स भी स्पिरिचुअलिटी पा सकता है, शायद सक्सेस के बाद नहीं बल्कि सक्सेस के साथ ही साथ? और स्पिरिचुअलिटी है क्या? मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी कैसे साथ साथ चल सकते हैं? क्या वो शख्स जो दिन भर के काम में लगा है, दिन भर पैसे के पीछे भाग रहा है, सक्सेस के पीछे भाग रहा है, ऊंचाइयों के पीछे भाग रहा है, वो भी उसी वक्त स्पिरिचुअल हो सकता है? और हम कुंडली में स्पिरिचुअलिटी कैसे देखते हैं? स्पिरिचुअलिटी जो सक्सेस के साथ हो, और यही है आज के वीडियो का थीम। मैंने पहले भी स्पिरिचुअलिटी पे वीडियो बनाए हैं और पहले उन ट्रेंड्स पे भी वीडियो किए हैं जिनमें सन्यासी बनना या दुनियावी चीजों को छोड़ देना या मठ में जाकर रहना है, तो मैंने उन ट्रेंड्स पे पहले वीडियो बनाए हैं। आज का वीडियो उन बहुत सारे लोगों के बारे में है जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं या कुछ स्पिरिचुअल करते हैं, और साथ ही उनके परिवार भी हैं, उनका दिन भर का काम भी है। तो इसका मतलब क्या है? पहले मैं स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखता हूँ? मैं स्पिरिचुअलिटी को ज्यादातर सूफीवाद के दायरे में देखता हूँ, जो मेरा धर्म जिसे मैं मानता हूँ इस्लाम, वो भी बताता है, या कम से कम इस्लाम की एक शाख जरूर बताती है जो कट्टरपंथी ट्रैक से हटती है। और सूफीवाद बात करता है खुदा से डरने की नहीं, बल्कि असल में खुदा से प्यार करने की या खुदा को बेलव्ड कहने की। और तो और अगर आप रूमी जैसे किसी शख्स को देखें जिसने अपनी मसनवी लिखी है और उसके शेरों को पश्चिमी देशों ने भी बहुत माना है, उनका बहुत सारी ज़बानों में तर्जुमा हुआ है। और कैसे तुर्की में, खासकर कोन्या तुर्की में, उनके मजार पे लोगों के हुजूम उमड़ता है, और हर साल वो त्योहार होता है जिसे रूमी फेस्टिवल या दरवेशों का त्योहार कहते हैं। ये घूमते हुए दरवेश जो एक खूबसूरत हरकत में लिपट जाते हैं, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, समा बांध देते हैं और आपको एक बिल्कुल ही अलग आलम में ले जाते हैं। तो मैं उस स्पिरिचुअलिटी पर यकीन करता हूँ, या सूफीवाद के रास्ते वाली उस स्पिरिचुअलिटी पर जहां आप सब कुछ अपने और खुदा के दरमियान प्यार की बुनियाद पे छोड़ देते हैं, ना कि मटीरियल एहसानात की बुनियाद पे। अगर आपका मालिक खुदा या जो भी आपका मालिक है वो आपको किसी भी सूरत हाल में रखे, आप खुश हैं और आप उसे पूरे नम्रता, पूरे शुक्रिया, खुले दिल के साथ कबूल करते हैं। और यही है सूफीवाद के जरिए स्पिरिचुअलिटी। इसका मतलब है खुदा के साथ ऐसा जोड़ होना कि आप अपने और उसके दरमियान कुछ भी ना आने दो, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो भी जेंडर आप उसे कहना चाहें, और उस रिश्ते को कायम करके और मालिक की मर्जी के आगे सर झुका देना, पूरी तरह बिना किसी शक शुबहे के, बिना किसी बोझ के, बिना किसी दुश्मनी के मालिक से, कि मेरे मालिक ने मुझे नहीं रखा, मैं इस पे यकीन नहीं करता, मैं उस पे यकीन नहीं करता, बल्कि मालिक की मर्जी के आगे पूरी तरह सर झुका देना, जो इस्लाम में भी मायने रखता है, अल्लाह की मर्जी के आगे पूरी तरह सर झुका देना, और जिसका ये भी मतलब है कि आप हर उस सूरत हाल में जी रहे हैं जिसमें मालिक ने आपको रखा है। आप अपना दिन भर का काम क्यों करते हो? ये दुनिया से किनारा कर लेना नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कम से कम मेरी नजर में ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मैं स्पिरिचुअलिटी इस तरह देखता हूँ कि आप अपना दिन भर का काम करते रहो, मटेरियलिज्म में भी लिपटे रहो, लेकिन अपनी ईमानदारी, अपने अखलाक, अपनी वैल्यूज का इस्तेमाल करो उस चीज को हासिल करने के लिए जो आप जिंदगी में चाहते हो। तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों और अच्छे कॉलेजों में दाखिला दिलाना चाहते हो, जरूर मेहनत करो, लेकिन किसी बेईमानी के तरीके का, किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करो ताकि सक्सेस की तरफ बढ़ सको। और इस रास्ते में मालिक को मत भूलो, मालिक को याद करो जब भी कर सकते हो। अगर आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसे कम से कम सुबह के आगाज में याद करो, अपने दिन के शुरू में,
और दिन के खत्म होने से पहले या जब दिन खत्म हो कम से कम 2 बार उसे याद करो। और दिन के दौरान जब भी सक्सेस तुम्हारे रास्ते आए, खाना तुम्हारे रास्ते आए, अच्छी खबर तुम्हारे रास्ते आए, उसका नाम लेते रहो। और इस्लाम में मुसलमानों के बीच बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, फी अमान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। ये सब जिंदगी की तमाम सूरत हाल में खुदा को याद करने के तरीके हैं। तो अगर कोई छींक देता है तो मुसलमान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम कोई अच्छी बड़ी चीज देखते हैं तो कहते हैं माशा अल्लाह। अगर हम कोई बहुत खूबसूरत चीज देखते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह। तो दिन भर के अमल में खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करना है, जो हर इंसान को करना चाहिए, और पूरी तरह मालिक की मर्जी के आगे सर झुका देना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दिन भर के कामों में लगे रहते हुए, अपने काम में लगे रहते हुए, चाहे जो भी तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य हो, चाहे जो भी तुम्हारा भृगु बिंदु कह रहा है, चाहे जो भी तुम्हारी कुंडली कह रही है, वो करते रहो, लेकिन फिर भी मालिक की मर्जी को कबूल करते रहो, मायूस ना हो, बदअज़न ना हो, उदास ना हो। बेशक जब हम मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जब हम अपनी कीमती चीज या कीमती लोगों को खो देते हैं, तो बेशक हम मायूस होते हैं, हम निराश होते हैं, हम उदास भी होते हैं, लेकिन उस बोझ के साथ जारी नहीं रखना है, उस बोझ को नहीं ढोना है, बल्कि वापस पटरी पे आना है और फिर से स्पिरिचुअलिटी का रिश्ता कायम करना है, मालिक के साथ एक हो जाना है, बीच में कुछ भी नहीं, बिना किसी शर्त के। और यही है स्पिरिचुअलिटी। तो आज मैं आपके सामने उस शख्स की मिसाल लाना चाहता हूं जिसकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए, अपने अब्बू को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया और उसी बहुत ही नाजुक उम्र में अपने सबसे बड़े डर का सामना किया, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी और फिर भी ऊंचाइयों को छुआ। वो इंडिया के रहने वाले हैं और वो असल में बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। वो एक महान शख्स हैं, वो बढ़िया म्यूजिक करते हैं, फिर भी बहुत स्पिरिचुअल हैं और वो वक्त बे वक्त अपने गानों में, अपने काम में, अपनी म्यूजिक में सूफीवाद के जरिए अपनी स्पिरिचुअलिटी का नजारा पेश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस भारतीय म्यूजिशियन के बारे में जिसने ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं, उसने हमारे लिए ऑस्कर भी जीते हैं। अगर आपको फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर याद है और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और स्कोर जय हो याद है, तो आपको AR रहमान याद आ सकते हैं, जिन्होंने उस फिल्म के लिए और बहुत सारी दूसरी फिल्मों के लिए म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया है। वो इंडिया और इंडियन म्यूजिक में एक सुपरस्टार हैं और पूरे भारत में अलग अलग ज़बानों में भी एक सुपरस्टार हैं, जिनके लिए उन्होंने म्यूजिक दी है और वो आज भारतीय म्यूजिक के सीन में और दुनिया के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी छाए हुए हैं। तो मैं उनकी कुंडली लाना चाहता हूँ और उनकी जिंदगी के उन तमाम पहलुओं से आपको गुजारता चलूंगा जहाँ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सामना किया, सूफीवाद का सामना किया और ये भी कि उन्हें सक्सेस कैसे मिली और उनका सफर स्पिरिचुअलिटी और दुनियावी सक्सेस के साथ कैसे चलता रहा। तो पेश है AR रहमान की कुंडली और उनकी जिंदगी। ये रही AR रहमान की कुंडली। वो 6 जनवरी 1967 को दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में पैदा हुए। उनका लग्न मेष है और उनका लग्नेश मंगल छठे भाव में रखा है, जो उनके लिए इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है और मंगल का ये प्लेसमेंट उन्हें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी दिखाता है। राहु उनके लग्न में जाता है, जो उनकी क्रिएटिविटी दिखाता है, क्योंकि वो अपनी म्यूजिक में बॉक्स से बाहर सोचने के लिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने के लिए और एक असाधारण अप्रोच और बिल्कुल अलग अप्रोच रखने के लिए मशहूर हैं। वो बहुत सारा वेस्टर्नाइज्ड म्यूजिक भी इस्तेमाल करते हैं और उनकी तमाम म्यूजिकल क्रिएशन सीमाएं तोड़ने के लिए जानी जाती हैं। अब जब आप उनकी कुंडली देखते हैं तो आपको 10वें भाव में शुक्र दिखता है, जो उन्हें मिली सबसे बड़ी सक्सेस या जबरदस्त सक्सेस को दिखाता है। बृहस्पति चौथे भाव में कर्क राशि में ऊंचा एक्साल्टेड है, लेकिन बृहस्पति वक्री रेट्रोग्रेड है।
और शनि मीन राशि में जाता है जो बृहस्पति की राशि है, और शनि उनके 10वें भाव और 11वें भाव का मालिक भी है। अब अगर आप उनकी जिंदगी देखें तो उन्होंने 11 साल की उम्र में एक अचानक वाकये से अपने अब्बू को खो दिया। जब आप उनकी लग्न कुंडली देखते हैं तो आपको उस वाकये के कई निशान नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका 9वां भाव भाग्य का मालिक बृहस्पति 4थे भाव में ऊंची हालत में है। हालांकि बृहस्पति वक्री है और उनका 5वां भाव का मालिक सूर्य 9वें भाव में एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट में जाता है। सूर्य पिता के कारक हैं और 9वें भाव पिता के भाव में जाते हैं, तो हाँ, उनके लिए पिता का असर बहुत ही मजबूत होना चाहिए था और पिता उनकी जिंदगी में लंबे वक्त तक बने रहते। लेकिन नवांश नवंसा ने उनकी असली दास्तान बता दी। क्यों? क्योंकि इस नवांश में 9वें भाव का मालिक शनि है और मंगल के साथ 3रे भाव में रखा है जो एक मारक स्थान है, और मंगल कर्क राशि में नीच डिबिलिटेड है, जबकि वो 12वें भाव का मालिक है। 7वां भाव भी मारक स्थान है क्योंकि 7वां भाव 8वें भाव से 12वां होता है। तो मंगल का शनि जो 9वें भाव का मालिक है के साथ 3रे भाव में जाना और पिता को खोना। दूसरा कारण सूर्य जो कि पिता के कारक हैं 6ठे भाव में नीच हो जाते हैं, और यहाँ आप लग्न कुंडली और D9 नवांश के बीच 6ठे भाव का कनेक्शन देख सकते हैं। मंगल उन्हें एक अचानक वाकये से जोड़ता है जिसके जरिए वो अपने अब्बू को खो देते हैं। मंगल क्यों? मंगल शनि जो नवांश में 9वें भाव का मालिक है के साथ नीच है और 6ठे भाव में सूर्य पर दृष्टि डालता है जो दुहस्थान दस्थाना में है। अचानक वाकयों का मंगल लग्न कुंडली में भी उनके सूर्य पर दृष्टि डालता है, और यहाँ शनि और मंगल 3रे भाव में हैं, तो केतु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है जो उनके 9वें भाव के मालिक हैं। मंगल शनि के साथ खेलता है, मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है। ये 3 चीजें इकट्ठी होकर रिश्ते को खराब कर देती हैं और एक वाकये के जरिए पिता और बेटे के दरमियान दूरी डाल देती हैं, और वो अपने अब्बू को 11 साल की बहुत ही छोटी उम्र में खो देते हैं। इसका उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और उन्हें बहुत ही जल्दी सेल्फ रिलायंट बनना पड़ता है। और यहाँ से लग्नेश मंगल का 6ठे भाव में जाना मतलब कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में कमाना शुरू किया, अपने पैरों पे खड़े होना शुरू कर दिया। और उनके लिए इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि उनके नक्षत्र का मालिक बृहस्पति है। चूंकि चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रखा है जो बृहस्पति का है, और बृहस्पति 4थे भाव में वक्री है, जिसका मतलब कि उन्हें घर की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में उठानी पड़ी और उन्होंने अपने अब्बू को शनि की दशा में खोया। खास तौर पर शनि के अपनी लग्न कुंडली में 12वें भाव में जाने के कारण और नवांश में प्लेसमेंट बहुत ही तकलीफ देह रहा, और क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल जो लग्नेश भी है पर 6ठे भाव में पड़ती है, तो उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू किया। वो अपने अब्बू के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को किराए पे देते थे और इसी के जरिए उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और खुद को म्यूजिक से जोड़े रखा, और उन्हें घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। उनके संघर्ष बृहस्पति के वक्री होने, उच्च होने के बावजूद और राहु की उनके 9वें भाव भाग्य और किस्मत पर दृष्टि होने से देखे जा सकते हैं। तो उन्हें शनि और राहु की दशा का इंतजार करना पड़ा, जब उन्हें फिल्म रोजा से असली सोना सफलता हाथ लगी। खास तौर पर क्योंकि उनका 5वां भाव क्रिएटिविटी कला मीडिया का सूर्य का भाव जो बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि है और बृहस्पति ऊंचा है। हालांकि उन्हें सबसे बड़ी सफलता देने वाला है उनका 3रा भाव का मालिक बुध। 3रा भाव आपके हाथों आपके अंगों का घर है और वो बुध 9वें भाव में सूर्य के साथ जाकर बैठता है। बुध 6ठे भाव सेवा का भी मालिक है और नवांश में बुध 4थे भाव में अपने ही घर में उच्चतम स्थिति में है और 10वें भाव से शुक्र की दृष्टि उस पे पड़ती है। बुध 5वें भाव क्रिएटिविटी मीडिया का मालिक है और राहु और बृहस्पति दोनों यहाँ आकर बैठते हैं। राहु और बृहस्पति गुरु चांडाल दोष बनाते हैं,
जिसका मतलब कि बृहस्पति के पास समझ है कि वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल मीडिया की दुनिया में, कला की दुनिया में, आर्टिस्टिक दुनिया में करें, और राहु उन्हें वो सोच देता है कि सीमाएं तोड़े और सबसे बड़ी सफलता पाए। और राहु उनकी सफलता में कैटलिस्ट क्यों बना है? क्योंकि राहु कुंभ राशि 11वां भाव का मालिक या सहमालिक है शनि के साथ, और राहु उनकी लग्न कुंडली में लग्न में ही स्थित है। उनकी नवांश कुंडली में राहु उनके 10वें भाव करियर का मालिक है और 5वें भाव में बैठा है, जिसका मतलब कि वो सफलता का इस्तेमाल जबरदस्त सफलता, दुनियावी सफलता, मीडिया, कला, फिल्मों, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के जरिए करते हैं। खास तौर पर क्योंकि राहु 11वें भाव के मालिक बृहस्पति के साथ क्रिएटिविटी के साइन मिथुन में बैठा है, जिस पर बुध की मालिकी है। दरअसल यहाँ मिथुन की बजाय सिंह राशि या कर्क का जिक्र है, लेकिन मूल पाठ को बरकरार रखते हुए जो साइन है वो बुध के कब्जे में है और बुध सिंह राशि में चला जाता है, और वो सिंह राशि उनकी लग्न कुंडली में 5वें भाव पर भी मालिक है, और इसलिए उन्हें अपनी फिल्मों में सुपर सक्सेस मिली। अब स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आती है तस्वीर में? अपनी 20 की उम्र के शुरू में, जब उनका परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा था, उनकी माँ एक सूफी पीर की दरगाह पर जाया करती थी, और उस सूफी पीर की तालीम के जरिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान बन गए। और अगर आप उनकी लग्न कुंडली देखें, चंद्रमा 4थे भाव का मालिक है, जहाँ बृहस्पति ऊंचा बैठा है और चंद्रमा केतु के साथ बैठा है। केतु स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा ग्रह है और केतु उनके 8वें भाव का भी मालिक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्यों? क्योंकि 9वें भाव का मालिक बृहस्पति चंद्रमा की राशि में ऊंचा है और 4थे भाव का मालिक, जो माँ बताता है, केतु के साथ बैठा है, तो उनकी माँ के जरिए वो सूफी पीर से और इस्लाम के धर्म से मिले। और जब आप नवांश कुंडली देखें तो लग्न कुंडली में उनका 9वां भाव का मालिक बृहस्पति जाकर नवांश में 5वें भाव में राहु के साथ बैठता है। राहु आपका धर्म बदलने, आपके बिलीफ सिस्टम बदलने का भी कारक है। और क्योंकि राहु बृहस्पति, जो नवांश में 9वें भाव का मालिक है, के साथ बैठा है, तो नवांश बता रहा है कि आखिर उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। ये भी जरूरी है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के 12वें भाव का मालिक मंगल 3रे भाव में केतु की दृष्टि के नीचे बैठता है, केतु की 5वीं दृष्टि। तो केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ती है, जो नवांश में 12वें भाव का मालिक है, और केतु 4थे भाव के मालिक चंद्रमा के साथ बैठा है, जहां बृहस्पति ऊंचा होता है, और बृहस्पति लग्न कुंडली में उनके 9वें भाव और 12वें भाव का मालिक है। तो ये सूफीवाद की तरफ मुड़ता है, उनका धर्म बदलता है, और उसके बाद एक तमाम गाने आते हैं, चाहे वो मौला मेरी मौला जैसा ट्रैक हो जो सुपरहिट हुआ, या रॉकस्टार फिल्म से कुन फाया कुन, एक के बाद एक बहुत सारे सूफी हिट गाने आए और उन्हें सुपर सक्सेस दी। कैसे? लेकिन स्पिरिचुअलिटी और सुपर सक्सेस, मटेरियल सक्सेस साथ कैसे चलते हैं? क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है, मुझे नाम, शोहरत, चापलूसी और पैसों से बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस मालिक की सेवा कर रहा हूँ। मैं अपनी म्यूजिक के जरिए मालिक की मर्जी के आगे पूरी तरह सर झुकाकर मालिक की सेवा करने में यकीन रखता हूँ, और मेरा इस्लाम कबूल करना भी मालिक की मर्जी के आगे पूरी तरह सर झुकाना है, जो उस सूफी पीर से मिलने के जरिए हुआ। मेरी पहली फिल्म की सुपर सक्सेस रोजा देना भी मालिक की मर्जी के आगे सर झुकाना ही था। जब मणिरत्नम साहब ने मुझे बुलाकर ब्रेक दिया, और उनकी म्यूजिक भी बहुत असाधारण है। बहुत सारे बॉलीवुड गायक जब वो उनके बारे में अपनी समीक्षाओं में बात करते हैं तो कहते हैं कि जब वो गाना रिकॉर्ड करने जाते हैं तो वहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता। आमतौर पर जब कोई गायक गा रहा होता है तो एक म्यूजिक बजती है और वो उसी के साथ गाता है। रहमान अपने गायकों को कम से कम अपने शुरुआती दिनों में ऐसा करते थे। बहुत रात गए बुलाते हैं, उसी वक्त वो काम करते हैं। बहुत रात गए जो उनके लग्न में राहु से भी दिखता है, और उन्हें कहते हैं कि जैसे मन करे गाओ। बस उन्हें म्यूजिक के नोट्स बता देते हैं बिना कोई म्यूजिक बजाए,
तुम अपना काम करो, मैं बाद में म्यूजिक डाल दूंगा। और जब बाद में वो म्यूजिक डालते हैं तो जादू बन जाता है। और इसलिए उनकी लग्न कुंडली में 11वां भाव का मालिक कुंभ राशि, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, कुंभ राशि मजबूत होनी चाहिए, 11वां भाव मजबूत होना चाहिए, राहु मजबूत होना चाहिए और लग्नेश मजबूत होना चाहिए सुपर सक्सेस के लिए। तो यहाँ उनमें से कम 3 मजबूत होने चाहिए। तो हाँ, कुंभ राशि का मालिक राहु सीधा लग्न में चला जाता है। कुंभ और 10वें भाव का मालिक शनि मीन राशि में चला जाता है, जिसका मालिक बृहस्पति 4थे भाव में ऊंचा होकर जाता है। बृहस्पति 9वें भाव पर भी राज करता है। शुक्र उन्हें म्यूजिकल दुनिया में क्रिएटिविटी देता है। शुक्र नवांश में 10वें भाव में भी बैठा है और राहु और बृहस्पति एक साथ 5वें भाव में आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, आर्टिस्टिक कोशिशों के क्षेत्र में, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और फिल्मों के मैदान में, और इसी ने उन्हें सुपर सक्सेस दी। तो दोस्तों, जब आप AR रहमान की जिंदगी देखते हैं तो देख सकते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी एक दर्दनाक शुरुआत अपने अब्बू को खोना से शुरू हुई। फिर उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपने अब्बू के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को किराए पे देना सीखते हुए भी उन्होंने अपनी 20 की उम्र के शुरू में जबरदस्त सफलता पाई। एक के बाद एक सुपरहिट म्यूजिकल्स दिए, बॉलीवुड फिल्मों में म्यूजिक दी, ग्रैमी जीतने चले गए, ऑस्कर जीतने चले गए। अपना धर्म शनि चंद्रमा की दशा के दौरान बदला। फिर शनि राहु ने जब उन्हें असल में स्पिरिचुअल बना दिया और दुनिया के स्तर पर परदेशों में भी सुपर सक्सेस पाई, क्योंकि शनि उनके 12वें भाव में स्थित है और राहु लग्न में। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने मटेरियलिस्टिक प्रयास करो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, ताकि तुम एक विरासत छोड़ सको। लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए, अपनी बंदगी करने के लिए, वो भूमिका निभाने के लिए जो ज़ोडियाक ने तुम्हें दी है, जिसके लिए तुम दुनिया में आए हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया छोड़ देना या सन्यासी बन जाना या मठ में चले जाना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने दुनियावी कामों को ईमानदारी के साथ, अपने उसूलों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ करना, किसी शॉर्टकट का सहारा नहीं लेना, किसी धोखाधड़ी, किसी हेराफेरी का सहारा नहीं लेना और मालिक की मर्जी के आगे सर झुका देना। चाहे मालिक आपको किसी भी हाल में रखे, अपनी पूरी कोशिश करते हुए, अपनी पूरी मेहनत करते हुए। और तभी जब तुम शुक्रगुजार हो, तुम नम्र हो, चाहे मालिक तुम्हें किसी भी हाल में रखे, पूरी तरह मालिक की मर्जी के आगे सर झुकाते हुए, अपने दुनियावी काम करते हुए, यही असली स्पिरिचुअलिटी है। तो दोस्तों, कुंडली में देखो, समझो कि तुम्हें क्या प्लेसमेंट्स मिले हैं, किन मुश्किलों का सामना तुम्हें करना होगा, तुम्हारी कुंडली किन वादों को पूरा कर रही है, क्या मौके हैं, क्या संभावनाएं हैं सुपर सक्सेस पाने की, वो भी स्पिरिचुअल होते हुए, मालिक की मर्जी के आगे पूरी तरह सर झुकाते हुए, नम्र रहते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मुझसे निजी सलाह लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे राब्ता करो। फिर किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।